तो मात पिता गुरु सुमिर के और धरूं हृदय में ध्यान। आज समर के मध्य में सुते जइयो मोए। क्या आदरणीय बंधुओं, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप क्षमा करेंगे। देखिए महाराज, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं जो ऐसी कथा सुनाऊं, आप लोगों ने सुनी नहीं है। मैं तो आपके सामने आपकी जानी पहचानी कथा पेश करूंगा और कथा है हरदौल का भात। हमारे मामा जी भी गाते हैं इसको। आज मौका दिया है उन्होंने हमें, गाने का वैसे कम देते हैं, वो देते नहीं हैं, तो आज हम उनको यही सुनाएंगे। आप गौर कीजिएगा हमारी कविता और हमारी गायकी पर, आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। देखिए महाराज, बात संवत 1600 की है। भारत पर शासन था बादशाह अकबर का। झांसी के पास ओरछा नामक नगरी थी, उसके राजा वीर सिंह हुए थे। राजा वीर सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था जुझार, छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। उनके बीच में एक बहन थी जिसका नाम था कुंजावती। कुंजावती दतिया में ब्याही थी। जुझार की शादी हो जाती है, राजा वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है, जुझार के बहू आ जाती है। होने की बात, हरदौल उस समय काफी छोटा था, तो हरदौल की मैया की मृत्यु हो जाती है। जब वो मैया मरती है तो अपनी बहू को अपने बेटे को सौंप जाती है और कहती है, अरे बहू तू मुझे वचन दे कि तू मेरे बेटे का ख्याल उस तरह ही रखेगी जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। आदरणीय बंधुओं, भैया वो बहू वचन दे देती है, कहती है, अरे माँ जी आप चिंता ना कीजिए। देखिए महाराज, वो भाभी अपने देवर से बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, हरदौल जवान होता है, दोनों देवर और भौजाई का प्यार बढ़ने लग जाता है। आपस में गांव में तरह तरह की बातें बनने लग जाती हैं। गांव में औरतें बातें बनाती हैं कि देखा है तूने हरदौल को कैसे रहता है अपनी भाभी के साथ। अरे रानी है रानी, अगर कोई और होती तो तरह तरह की बात बना देती। अब रानी के बारे में कौन क्या कहे। आदरणीय बंधुओं, एक दिन हरदौल का चाचा हरदौल की कचहरी में आता है जुझार के यहां और आकर के जुझार से पूछता है कि अरे जुझार, अरे तू अपने भैया की शादी क्यों नहीं करता। आदरणीय बंधु, जुझार कहता है कि अरे चाचा, वो कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं तो कुंवारा रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो चुगल मुस्कुरा जाता है और कहता है, अरे जुझार तू तो बड़ा भोला है। जुझार पूछता है, चाचा बात बताइए, बात क्या है। तो चुगल कहता है, अरे जुझार तेरा भैया ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। जो बात चुगल की इस प्रकार की जुझार सुनता है तो एकदम आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे चाचा ऐसा नहीं हो सकता। तो चुगल कहता है, अरे होता नहीं है, हो गया। तेरा भैया है ना हरदौल, तेरे भैया और तेरी औरत के बीच में नाजायज संबंध है। आदरणीय बंधुओं, जब ऐसी बात चुगल की सुनी तो जुझार एकदम गुस्से में हो जाता है और कहता है, अरे चाचा ये बात झूठ है। तो चुगल कहने लगा कि अरे सतयुग द्वापर त्रेता में, सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, या कलयुग में देखो भैया भाभी कर लई आदि नारी। जय हो। जो ऐसी बात चुगल की जुझार ने सुनी, एकदम आग बबूला हो जाता है और किस प्रकार अपनी रानी के पास में जाता है और आगे कैसे कथा बढ़ती है बंधु, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। क्या होता है भैया, क्या होता है मेरे भैया। हेलो। तो चुगल आकर के जुझार से कहने लगा, रे जुझार, हाँ रे तेरो भैया मेलन में भाभी संग ने लड़ावे रे। कैसे। हाँ रे तेरो भैया मेलन में भाभी संग ने लड़ावे रे। और तू तो धोखे में बिसियर को दूध पिलावे रे। तेरो भैया मेलन में भाभी संग मोज उड़ावे रे। तू तो धोखा
मंगल महाराज सुनो मेरी वाणी, जय हो। तेरे भैया संग में नैन लड़ावे रानी। कैसे? साची मानो बात हमारी, बेहुदी तेरी घरवारी, सुन के रोस भूप के छायो, और का भैया कर में तेगा जाय उठायो। अब ले नंगी तलवार कूस कोई गयो महलन में आए, कैसे? और आवत देखो बल में कूस वन तीनों पलंग नवाए। तेरो भैया मेलन में भावे संग मोजे उड़ावे रे, तो धोखा में बेसर को दूध पिलावे रे। तेरो भैया मेलन में भावे संग मोजे उड़ावे रे, तो धोखा में बेसर को दूध पिलावे रे भैया। तो देखिए महाराज किस प्रकार वो राजा रानी के पास में जाता है और रानी से क्या कहता है बंधुओं। क्या कहता है मेरे भैया? हार तेने धर दई हो सर में उतार रांड क्यों ओढ़ीर नकटाई। जय हो। हार तेने धर दई हो सर में उतार रांड क्यों हेलो। ओढ़ीर नकटाई। हार देवर से कीनी प्रीत अभागी शर्म नहीं आई। हेलो। आरे तेने धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। आरे देवर से हो कीनी प्रीत अभागी शरम नहीं हो आई। तेने धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से केने प्रीत अभागी शरम नहीं आई। अरे तेने धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से हो कीनी प्रीत अभागी शरम नहीं हो आई। ओ तेने धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से केने प्रीत अभागी शरम नहीं आई। धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से कीनी प्रीत अभागी शरम नहीं आई। ओ अरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से केने प्रीत अभागी शरम नहीं आई। धर दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से कीनी प्रीत अभागी शरम नहीं आई। धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से केने प्रीत अभागी शरम नहीं आई। वो सब लाज शरम दई छोड़ शर्मी ओढ़ तू ढोंग रचावे। अरे तू कर रही खोटे कर्म तनक नहीं घबरावे। तू कर रही खोटे कर्म तनक नहीं घबरा। ओ तेरी दुनिया करे मजाक लुगाई आपस में बतड़ाई। अरे देवर से कीनी प्रीत अभागी शर्म नहीं आई। धरे दई शरम उतारे रांड क्यों ओढ़िए नकटाई। अरे देवर से केने प्रीत अभागी शरम नहीं आई। वो सब लाज शर्म दई छोड़ शर्मी ओढ़ तू ढोंग
मारियो मात भवज नहीं बोले रे कोई बिन मैया को लाल खेल तो डोले रे कोई समझे अपनी मात भवज नहीं बोले वो तेरी अकल गईयो कैसे मारियो ये बात बताए दे मोए सारी तेरी अकल गईयो कैसे मारियो ये बात बताए दे मोए सारे वो तेरी अकल गईयो कैसे मारी ये बात बताए दे मोए सारी तेरी अकल गईयो कैसे मारियो पिया बात बताए दे मोए सारे कोई कहत शर्म नहीं आई है तने दूध लजायो मेरो बेटा संग मैंने प्यार कियो नहीं धर्म घटायो तेरो गोविंद मैया को लाल पिया मेरे खेलत डोले आंगन मेरे नहीं है कोई संतान नाथ मैंने राख्यो अपने आंचल में मैं पतिव्रता तेरी नारी ओ पिया मानो बात हमारी अरे क्यों झूठो दोष लगावे तू द्वार नरक को पाप वो सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे कौन रानी गई बहकाए पिया मेरे आजा सोदी में सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे कौन रानी गईयो बहकाए पिया मेरे आजा सोदी में वो सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे कौन रानी गई बहकाए पिया मेरे आजा सोदी में सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे कौन रानी गईयो बहकाए पिया मेरे आजा सोदी में और ये सुन के ऐसी बात नारी की तो सब भर गयो नैनन में क्यों तू झूठो स्वांग रचावे नहीं आऊं तेरी बातन में जो तू दिखे पतिव्रता तो इतना धर्म निभा दी जो जह डाल के भोजन में बे रिकू आज कराए दी जो और ये ऐसी बानी सुनिए पिया की खाई धरन पछाड़े है कौन तू बहकायो ढोला कंकर टकरार है बिन मैया को लाल बिचारो कैसे बन जाऊं हत्यारी मैंने बागों दूध पिलायो मोकू समझे मेहतारी अरे हाथ जोड़े जो कहे बलम मत बेलता जुलम गुजारे और पाल पोस मैंने बड़ो कियो क्यों मोह से बादल पार मानू बात पति कियो बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानू तो मेरे सल में दाग लगे गोरे अरे मानो बात पति कियो बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानो तो मेरे सब में दाग लगे गोरे अरे के मानो बात पति कियो बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानो तो मेरे सत में दाग लगे गोरे अरे हाथ जोड़ने कहे मेरे ताजुल में गुजारे और पाल पोस मैंने बोलो कियो क्यों मुंह से बादल पार मानू बाप पति की बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानू तो मेरे सत में दाग लगे गोरे अरे के मानो बात पति कियो बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानो तो मेरे सत में दाग लगे गोरे अरे के मानो बात पति कियो बेटा आज मरे गोरे अरे के नहीं मानो तो मेरे सत में दाग लगे गोरे अरे भाग लइए बुलाए कहिए समझाए बहन मेरी जारी सहेली जा ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ए भाग लइए बुलाए कहिए समझाए बहन मेरी जारी सहेली जारी ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ओ मेरो खेलत होए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी ए भागी जट चल दइए
बातों सगुन हो रहे हैं भारी। खुश होकर चल दियो तपदारियो बाबू सगुन हो रहे हैं भारी। ओ खुश होकर चल दियो तपदारियो बातों सगुन हो रहे हैं भारी। खुश होकर चल दियो तपदारियो बाबू सगुन हो रहे हैं भारी। और जैसे लाल बढ़े आगे खड़ा उठे बहरा धर नहीं ले आकाश फटे अब यू पर के तेरा मनरा बढ़ तो जावे लाल अगार असगुन लख छाती भरे पवन समान उड़े यशबा को अब आगे नहीं पैर बढ़ा पहुंच गयो है लाल महल देखे हाल जिया घबरा मैया बिलख रही हो आंगन में कोई नहीं बागुआ धीर बंधाए मैया बिलक रही आंगन में देख लाल को हाल लाल की छातियों खावे और ऐसियों का ही विपद पड़ी हो मेरी मैया रुदन मचाव पूछे लाल मात मेरी सारो भेद बताइयो रे अरे के क्यों रही भारी और रुदन मचाए मोए समझइयो रे। अरे के पूछे लाल मात मेरी सारो भेद बताइयो रे। अरे के क्यों रही भारी और रोदन मचाए मोहे समझइयो रे। अरे के पूछे लाल मात मेरी सारो भेद बताइयो रे। अरे के क्यों रही भारी और रोदन मचाए मोहे समझइयो रे। और ये कैसे भेद बताऊं बेटा राम रूप से गयो मेरो बिना पोत्र के या दुनिया में जावे घोर अंधेरो। अरे कोई चुगल तेरो पैरियो बन गो दियो बलम बहकाई तेरे मेरे रिश्ते में बन दियो दाग लगाई। अरे तेरे भैया के कहने पे मैंने तो गुनौते बुलायो जय डाल के भोजन में मैंने तो आज बनायो। अरे तो मेरी कसम लाड ले ना तू भोजन खाइयो हो बे आधी रात लाल नहीं छोड़ महल से जाइयो। अरे ऐसी बात सुनियो मैया की धीरे से मुस्कायो या दुनिया के बीच मात नहीं कोई अमर कहायो। अरे कर कर फिकर सूख गयो चोला गई मूर छाई इतने में हर दौल भगत ने लियो भोजन खाई। अरे भैया बेरियो भयो बहन मेरी हाथन से मरवायो और सपने में हर दौल जाए गुंजावत से बतरायो उजड़ी नींद बहन कियो हाय हाय टकरावे रे। अरे कहते ने किसा रजी करतार जिया घबरावे रे। अरे उजड़ियों नींद बहन के आए आए टकरावे रे। अरे कहते ने रजियो करतार जिया घबरावे रे। अरे के उजड़ियों नींद बहन के आए आए टकरावे रे। अरे कहते ने रजियो करतार जिया घबरावे रे। भैया आदरणीय बंधुओं हरदौल की भाभी से जुझारा करके कहता है कि रानी मैंने तेरे और हरदौल के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। जय हो। तो वो रानी समझाती है कि अरे पिया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हरदौल तो मेरा बेटा है मैं उसको उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आदरणीय बंधुओं जुझार के तो कान भरे हुए थे। जुझार कहता है कि रानी अगर ये बात सत्य नहीं है तो तू ऐसा कर हरदौल के लिए जहर दे दे। अगर तू हरदौल को जहर दे देगी तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे और हरदौल के बीच में कोई संबंध नहीं है, और अगर तूने जहर नहीं दिया तो मैं ये भी मान जाऊंगा कि तेरे और हरदौल के बीच में नाजायज संबंध है। जय हो। आदरणीय बंधुओं वो मैया धर्म संकट में पड़ जाती है।
सोचती है कि अरे मानू बात पति की, बेटा आज मरेगो रे, और नहीं मानू तो मेरे सत में दाग लगेगो रे। जय हो। जुझार वापस आ जाता है, रानी रोने लग जाती है, बांदी से कहती है कि बांदी जाइए, मेरा बेटा कहीं खेल रहा होगा, उसको बुला के लाइए कि तेरी भौजाई तुझे बुला रही है। आदरणीय बंधुओं, बांदी हरदौल से कहती है, भागता हुआ आता है, रास्ते में काफी बुरे बुरे अपशगुन होते हैं, लेकिन नहीं मानता। आकर के देखता है कि मैया बीच आंगन में बैठी है और रो रो करके बुरा हाल है। जय हो। हरदौल अपनी भाभी की गोद में आकर के बैठ जाता है और पूछता है, अरे मैया, अरे क्या हो गया? अरे मैया तेरा ये हाल कैसे हो रहा है? अरे अगर भैया ने कुछ कहा है या किसी और ने कुछ कहा है, मैया बात बता, बात क्या है? तो वो भौजाई एकदम से अपने बेटा की बात को सुनकर के सिसक के रोने लग जाती है और कहता है, अरे बेटा, अरे मेरा भगवान मेरे से रूठ गया। बेटा तेरे भैया ने शर्त रखी है कि मैं तुझे जहर देकर के तेरी हत्या कर दूं। आदरणीय बंधु, रानी सारी बात बताती है तो हरदौल मुस्कुराता है, कहता है, अरे मैया चिंता ना कर, अरे इस दुनिया में जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दिन मरना है। जय हो। और अगर मेरा भैया चाहता है कि मैं मरूं, मैया मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा और मैं अगली बार तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर देखूंगा ये दुनिया कैसे हम पे आरोप लगाती है। आदरणीय बंधुओं, वो मैया एकदम से हिलकी भर के रोने लग जाती है और कहती है, अरे बेटा मैं तुझे मरा हुआ नहीं देख सकती। तो हरदौल कहता है, अरे मैया, अरे मुझे ये जहर तो खाना पड़ेगा वरना तेरे सत में दाग लग जाएगा। हरदौल रोता है और कहता है, अरे मैया, हर लीनो जन्म सो मरत है, जय हो। नेक धीर दिल में धारियो, कैसे? एक बार मोए पुचकार के नेक प्यार मैया कीजियो। जय हो। हरदौल समझाता है कि भाभी, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, तू आखिरी बार मुझे पुचकार के प्यार कर दे, मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी। बंधुओं, पर रानी रो रो करके बेहोश हो जाती है। हरदौल बिस्बरे भोजन कर लेता है। जब हरदौल मरता है तो उसको अपनी बहन कुंजावती की याद आती है। तो देखिए महाराज, आधी रात का समय है और बहन महलों में सो रही है और उसका मरा हुआ भैया अपनी बहन कुंजावती को किस प्रकार सपना देता है बंधुओं, और आगे कैसे कथा बढ़ती है बंधुओं, कीर्तन के माध्यम से बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है मेरे भैया? हर सपने में हरे दौल बतैया, और कलला आरी माँ जायो आ यो मेरो भैया, ओ मेलन मेरे आवे, ओ बैठी हो जा मेरी बहन को मर बतरावे, आर क्यों देरी कर रही है, आरी बहना दे नीर पिलाए प्यास लगी रही है। हाँ सपने में हरी दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, महलन मेरे आवे, ओ बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, ओ क्यों देरी कर रही है, ओ बहना नीर पिलाए प्यास लगे रही है। हाँ सपने में हर दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, महलन मेरे आवे, ओ बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, ओ क्यों देरी कर रही है, ओ बहना नीर पिलाए प्यास लगे रही है। हाँ
के रानी कुंजावत पी हर आई ओ मन रयो टोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी ओ भौजाई और सपनों देख बयान के रानी कुंजावत बे हर आई ओ मन रयो टोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी ओ भौजाई और सपनों देख बयान के रानी कुंजावत पी हर आई ओ मन रयो टोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी ओ भौजाई और सपनों देख बयान के रानी कुंजावत बे हर आई ओ मन रयो टोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी ओ भौजाई अरे सुनियो सहज पढ़ियो भैया की सुने महले अटारी रे ओ भेद क्यों ना खोले भाभी मोड़ा से ना बोले कहा गयो मेरो बेमने हजारी रे अरे सुनियो से जपड़ियो भैया की सोने महल अटारी रे ओ भेद क्यों ना खोले भाभी मोड़ा से ना बोले कहा गयो मेरो बेमने हजारी रे अरे सुनियो सहज पढ़ियो भैया की सुने महले अटारी रे ओ भेद क्यों ना खोले भाभी मोड़ा से ना बोले कहा गयो मेरो बेमने हजारी रे अरे सुनियो से जपड़ियो भैया की सोने महल अटारी रे ओ भेद क्यों ना खोले भाभी मोड़ा से ना बोले कहा गयो मेरो बेमने हजारी रे वो तभी हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो हाल नहर ले बतलायो हर दौल काल ने डस खायो वो तभी हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो हाल नहर ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो सुन कर रानी की ओ बाप बहन को जावत रुदन मचा गई ठाड़े से समा जाती हो तो मैं बैरन धरनियो ना फट रही महलन में खाद पछाड़ बेरन की सूरत बहन को आ गई अरे ठाड़ी ठाड़ी कुंजावत रुदन मचावे तो बिना दिए मोए कौन बुलावे रह के याद मोए भैया की आवे कालवेरी आज मोए क्यों नहीं खा अरे मैया बापन कियो दुखे यारी बेपत कियो मारी बे हर दौल बतैया वो बोल सुना जा रे भैया बापन के तो के यारे पे पत की ओ मारे रे हर दौल बतैया वो बोल सुना जा रे भैया बापन के तो के यारे पे पत की ओ मारे रे हर दौल बतैया वो बोल सुना जा रे ए रोती रोती कुंजावत मरकट में आई चेता की बबूतिया ने छाती से लगाई आजा हर दौल तेरी आगे मैया जाई तीन टेरवा ने हर दौल को लगाई बहन तेरी अरे कुंजावत ठाड़ी और रुदन करे मर गई मैं टेर लगावे रे तो बिन बहना को भैया को चीर उड़ावे रे कुंजावत ठाड़ी और रुदन करे मर गई मैं टेर लगावे रे तो बिन बहना को भैया को चीर उड़ावे रे कुंजावत ठाड़ी और रुदन करे मर गई मैं टेर लगावे रे तो बिन बहना को भैया को चीर उड़ावे रे भैया आदरणीय बंधुओं जब हर दौल अपनी बहन को सपना देता है तो वैसा बुरा अपशगन को देख करके सुबह अपने पीहर के लिए आ जाती है आकर के देखती है तो पीहर का बुरा हाल है ओरछे के हाल को देख करके समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है महलों में आती है महलों में आकर के अपनी भाभी से पूछती है कि अरे भाभी अरे मेरा भैया कहाँ है अरे भाभी हरदौल कहाँ है तो ननद की ऐसी बात को सुनकर के वो भौजाई रोने लग जाती है और कहती है अरे बहना तो पे चुगला बिजुरी पर भैया दुष्ट ने बलम दियो भैकाई रे तेरो भैया करिया नाग बन्यो मजबूर भई भौजाई रे कैसे कुंजावती की भाभी कहती है अरे बहन
अरे कोई चुगल बैरी बन गया, तेरे भैया के कान भर गया, तेरा भैया काला नाग बन के मेरे बेटा को खा गया। सजनों, ऐसी बात जब बहन ने सुनी, भैया भैया कह के धरती पे गिर जाती है। जय हो। इतने में जुझार आ जाता है, कुंजावती को गोदी में भर लेता है। कुंजावती एकदम से गोदी से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हत्यारे, जय हो। अरे तूने मेरे शरीर से हाथ कैसे लगाया? अरे तू भैया नहीं है, तू तो हत्यारा है, तूने मेरे भैया को मरवा दिया। कुंजावती रोती और कहती है, अरे बीरन, अरे तन कैसे जहर की कही बताइयो बीरा, और बिगड़ी ना तेरी जबान पड़े नहीं कीरा। महाराज अभी ससुरे को जाऊंगी, और जब तक जिंदा रहूं न तो को मुंह दिखलाऊंगी। जय हो। कुंजावती कहती है, अरे तू भैया नहीं, तू हत्यारा है, मैं अभी अपने ससुराल के लिए जाऊंगी, जिंदी रहूंगी, तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी। ऐसी बात कहकर के ससुराल के लिए वापस आ जाती है। समय गुजर जाता है, कुंजावती की बेटी जवान हो जाती है, घर में बेटी की शादी है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, और वो बहन अपने कमरे में बैठी हुई रो रही है। कुंजावती की ननद आकर के कुंजावती से कहती है, अरे भौजाई, अरे तेरे घर में ब्याह तेरी बेटी को नेक गीत खुशी के गाले री, तेरो जेठो भैया जुझार सिंह, तू बापे भात मंगा ले री। जय हो। अरे तेरे संग जब ओ भाभी, मैं तो भात नौतवे को जाऊंगी, और इसी बहाने से बहना तेरे पीहर को लखियाऊंगी। जय हो। ननद कहती है, अरे भौजाई, तेरा भैया है जुझार, उसके यहाँ भात भरने के लिए चलेंगे, इसी बहाने से तेरे पीहर को दिखाएंगे। जो ननद की बात सुनी, उस बहन को वो बात याद आ जाती है और कहती है, अरे बहना, मैंने जुझार को गाली दी है, वो भात नहीं लाएगा, मैं उसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। तो ननद कहती है, अरे भौजाई, अगर ऐसी बात है तो एक चिट्ठी लिख दे, तेरा भैया है और बहन और भाई में तो झगड़ा होते रहते हैं। ननद के कहने पर चिट्ठी लिख देती है कि अरे भैया, तेरी भानेज का ब्याह है, भात लेकर के आ जाना। जैसे ही जुझार को इस बात का पता चलता है, तो जुझार साफ शब्दों में कह देता है कि जिस दिन इसके यहाँ बारात आएगी, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, और इसका भैया है हरदौल, वो मर गया है, अगर ये उसकी ऐसी बहन है तो मरगट में जाकर के भात मांग ले और अपने मरे हुए भूत भैया से भात भरवा ले। आदरणीय बंधुओं, भैया, जब उस बहन को ऐसी बात पता चली, तो चल देती है मरगट की तरफ, हरदौल की चिता पे जाकर के घोंटू टेक कर बैठ जाती है और कहती है, अरे बीरन, कैसे तेरी भिकारिन बहन लाला बीरन तेरे द्वार पे गई है आई रे, धीरे भैया, तेरी भानेज को ब्याह बीर मोए भात दियो पहनाई रे। हरदौल की हड्डियों को झोली में भर लेती है, उनमें मुंह दे करके फुपक फुपक के रोने लग जाती है और कहती है, अरे बीरन भैया, अरे तेरी भिकारिन बहन तेरे दरवाजे पे झोली फैला रही है। भैया, मैंने बड़े भैया के यहाँ पर भात मांगा था, उसने मना कर दिया। बीरन, मैं तेरे दरवाजे पे आई हूं, मुझे निराश मत करना। आदरणीय बंधु, कोई आवाज वापस नहीं आती, तो वो बहन गर्दन पे कटारी लगा लेती और कहती है, अरे हरदौल भतैया, भैया, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, अपने ससुराल को वापस नहीं जाऊंगी। तो देखिए महाराज, उस बहन की करुण पुकार सुनकर के उसका मरा हुआ भैया हरदौल किस प्रकार अपनी बहन को ओरछे में जाकर के, दतिया में जाकर के, और मरा हुआ हरदौल अपनी बहन को भात पहनाता है, और आगे कैसे कथा समाप्त होती है बंधुओं, कीर्तन के माध्यम से बड़े ध्यान से। क्या होता है मेरे भैया? मरगट में पहुंच जाती है, हरदौल की हड्डियों को झोली में भर लेती है और रोने लग जाती है और कहती है, अरे बीरन, अरे रोए और कुंजावत ठाड़ी रे। कैसे भैया? रोने लगी और कहने लगी, रे भतैया, अरे रोए और कुंजावत ठाड़ी रे, मेरे बीरन बोल सुना दे।
और का भैया रोए कुंजावत ठाड़ी रे मेरे पीर न बोल सुना जा रोए कुंजावत ठाड़ी रे मेरे पीर न बोल सुना जा रोए कुंजावत ठाड़ी रे मेरे पीर न बोल सुना जा रोए कुंजावत ठाड़ी रे मेरे पीर न बोल सुना जा ओ मैया पापन की दुखियारी हे करतार विपत का टारी ओ मैया पापन की ओ दुखियारी हे करतार विपत का डारी ओ मैया पापन की दुखियारी हे करतार विपत का टारी ओ मैया पापन की ओ दुखियारी हे करतार विपत का डारी ओ तेरी ओ बहन बुलावे रे मेरे भैया बोल बना जा रोए कुंजावत ठाड़ी रे मेरा भैया